लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7th के साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 डिस्कस किया था। चैप्टर 1 जो कि जिसका नाम था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था। इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना था, उनके सोर्स क्या हो सकते हैं, प्लांट से क्या सोर्स मिलता है, एनिमल से क्या मिलता है, उसके बाद स्प्राउट कैसे फॉर्म होता है और हनी भी कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में देखा था। ओमनीवोर, कार्निवोर और हर्बीवोर के बारे में जाना था। नाउ डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, दैट इज चैप्टर 2 क्लास 7th एनसीईआरटी की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लिया था। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को ही क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझ में आ गया। इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं और इन कंपोनेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स चाहिए और वाटर चाहिए। इस तरीके से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स इन न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी फाइबर और वाटर के हेल्प से पूरी होती है। ठीक है, आगे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ टेस्ट के बारे में, कैसे पता चलेगा कि किसी फूड आइटम के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। तो पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड में स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो हमें आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। हम क्या करेंगे? आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, इसके 2-3 ड्रॉप को फूड आइटम पे डालेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में लेके फूड आइटम पे डालेंगे। अगर फूड जो आइटम है उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर हमें मिलता है, दैट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। आई होप कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका प्रोटीन का टेस्ट। ठीक है, प्रोटीन टेस्ट के लिए सबसे पहले जो फूड आइटम आपके पास है उसको आपको पेस्ट या पाउडर के फॉर्म में बनाना है। इसमें आपको इनको टेस्ट ट्यूब में लेके 10 ड्रॉप्स वाटर डाल के इसको सेक कर लेना है अच्छे से फूड आइटम को। नाउ अब क्या करेंगे? ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप लेंगे हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, दैट इज़ NaOH का। ठीक है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन का 2 ड्रॉप्स हम टेस्ट ट्यूब में, फूड आइटम वाले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और इसको अच्छे से सेक कर लेंगे। अब हम कुछ मिनट्स के लिए टेस्ट ट्यूब को रख देंगे। अगर टेस्ट ट्यूब में रखे फूड आइटम का कलर वायलेट हो जाता है, दैट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन अवेलेबल है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट करेंगे फैट का। ठीक है, फैट का टेस्ट बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी लेनी है आपको फूड आइटम की, उसके बाद इसको एक पीस ऑफ पेपर में रैप कर देना है। अगर आप ध्यान से इसे देखते हैं और आपको ऑयली पैचेस दिखते हैं पीस ऑफ पेपर पे, दैट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर फैट अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? इसके सोर्सेज स्वीट पोटैटो, शुगर केन, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, मेलन, पपाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। फैट्स भी क्या करते हैं? ये भी हमारी बॉडी को क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल इसके क्या क्या हो सकते हैं? ग्राउंड नट, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड, सोयाबीन, कोकोनट ऑयल, मीट हो गया, घी, मिल्क, बटर, क्रीम। एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी होगी, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं।
इनको हम इसलिए एनर्जी गिविंग फूड्स भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के ग्रोथ और रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। इसको हम जनरली बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ये बॉडी को प्रिपेयर करने में मदद कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस। ये आपके प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं। आपको प्रोटीन एनिमल से भी मिल सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मीट, फिश, मिल्क, पनीर, एग्स। ये सारे आपके एनिमल सोर्सेज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, विटामिन का यूज़ देखते हैं। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट मदद करते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो और हमारे आइस, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन के डिफरेंट प्रकार को देखते हैं। विटामिन ए, सी, डी, ई, के, और एक ग्रुप ऑफ विटामिन भी होता है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब विटामिन ई के बारे में देखते हैं। विटामिन ए जो है हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। इसका सोर्स पपाया, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल, कैरेट हो सकते हैं। विटामिन सी हमें मेनली बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसका सोर्स ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, मेलन, लेमन और आंवला है। ठीक है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे बोन्स और टीथ के लिए आवश्यक होते हैं। इसके सोर्स हो जाएंगे एग, मिल्क, फिश, बटर, लीवर। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और मैं नोट पॉइंट बता दूँ कि हमारी जो बॉडी है वो सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी प्रिपेयर करती है। ठीक है, खुद ही प्रिपेयर करती है विटामिन डी। अब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लिया। इसके अलावा हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी, कुछ अमाउंट में मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और उसके गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आयोडीन हो गया। आयोडीन का सोर्स फिश है, सीवीड है, टेबल सॉल्ट, मिल्क, एग, बीफ, लीवर, चिकन। फास्फोरस भी हमारी बॉडी के लिए थोड़े अमाउंट में ज़रूरत होती है। इसका सोर्स है मिल्क, बनाना, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, ब्रेड्स, सीरियल्स। आयरन का सोर्स है लीवर, एप्पल, स्पिनाच, लेंटिल्स, चिकपीस एंड ब्रोकली। कैल्शियम का सोर्स है एग एंड मिल्क। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जनरली जो फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पर उनमें एक ऐसा न्यूट्रिएंट होगा जो अधिक मात्रा में पाया जाएगा, और जो न्यूट्रिएंट अधिक होगा दैट मीन्स उसके अंदर, उस फूड आइटम के अंदर उसकी प्रचुरता है, यानी उसकी रिचनेस है। जैसे अगर हम राइस को देखें तो राइस के अंदर कई चीज़ें पाई जाएंगी, बट कार्बोहाइड्रेट रिच होगा राइस। ठीक है, ये चीज़ है। दैट मीन्स अगर किसी फूड आइटम के अंदर जो न्यूट्रिएंट रिच अमाउंट में पाए जाएंगे, यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे, उनको उसकी प्रचुरता कही जाएगी। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। अब हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में सारे देख लिया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स के बारे में देख लिया। अब इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की ज़रूरत होती है। तो डाइटरी फाइबर और वाटर हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल हैं उसके बारे में देखते हैं। डाइटरी फाइबर क्या करता है? इसको हम रफेज भी कहते हैं। ये जनरली फूड आइटम में प्लांट प्रोडक्ट्स के मदद से मिलता है। ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देते हैं, बट हमारे फूड के एक इसेंशियल कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे छुटकारा पाने में मदद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब वाटर के बारे में देखते हैं। वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने में मदद करता है, और जो वेस्ट आइटम होता है उसको हमारी बॉडी से स्वेट और यूरिन के फॉर्म में निकालने में मदद करता है। यानी कि वाटर भी बहुत ज़रूरी है और डाइटरी फाइबर भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या हुआ? अभी तक जो डिस्कस किए सारे न्यूट्रिएंट्स जितने अमाउंट में एक राइट क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, उस राइट क्वांटिटी में आपको उन न्यूट्रिएंट्स को लेना है। उसके साथ साथ आपको एडुकेट अमाउंट रफेज का लेना है और वाटर लेना है।
इससे क्या होगा, आपका बैलेंस डाइट पूरी हो जाएगी। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो उसको बीमारियां हो सकती हैं और उसकी ग्रोथ रुक सकती है, उसकी बॉडी वीक हो सकती है, एनर्जी की कमी पाई जा सकती है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमें इन मिनरल्स और विटामिन्स को यूज करने के लिए एक वाइज यानी बुद्धिमानी से यूज़ करना होगा, अदरवाइज कंपोनेंट लेने के बाद भी वो चीज़ें लॉस हो जाती हैं। जैसे अगर किसी फूड आइटम के अंदर विटामिन सी पाया जा रहा है और आप उसको बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं तो हीट से विटामिन सी क्या होता है, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी विटामिन सी वाले आइटम्स को आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है। और कभी कभी क्या होता है, वेजिटेबल और फ्रूट्स को हम कट करके और उसको छिलने के बाद क्या करते हैं, पानी से धुल देते हैं, जिससे उनके विटामिन बह जाते हैं। तो इससे जिस विटामिन के लिए हम उस फूड आइटम को खा रहे हैं वो विटामिन हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि उसका लॉस हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी से यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। ओबेसिटी कब होगी? जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड्स को खाता है तो उसे ओबेसिटी हो सकती है, क्योंकि वो बैलेंस डाइट ले नहीं रहा है, फैट ही लिए जा रहा है इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और उस न्यूट्रिएंट्स की वजह से डिफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसकी ग्रोथ रुक सकती है, फेस स्वेल कर सकता है, बालों का कलर सफ़ेद हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का ही अपने डाइट में नहीं ले रहा है बहुत लंबे समय तक तो उसकी ग्रोथ कंप्लीटली रुक सकती है और ये ऐसा व्यक्ति बहुत ही लीन, थिन और कमज़ोर हो सकता है। इवन उसकी हालत ये हो सकती है कि वो चल भी ना पाए, ये हालत हो जाएगी। इसलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी डिफिशियंसी डिजीज़ हैं, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उनसे आप बच सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट में आपका चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। चलिए देखते हैं इस चार्ट के बारे में। इसमें 3 कॉलम है। विटामिन, पहले कॉलम में विटामिन या मिनरल के बारे में दिया होगा और उससे डिफिशियंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर कौन सी हो सकते हैं और उसको जानेंगे कैसे, इसके सिम्टम्स क्या हैं कि वो डिजीज़ आपको हो रही है। अगर विटामिन ए की कमी है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसका विजन में लॉस हो सकता है। सिम्टम्स हो जाएंगे, पुअर विजन हो जाएगा, नाइट में उसको डार्कनेस दिखेगी और कभी कभी पूरा विजन ही लॉस हो सकता है। इसलिए विटामिन ए आपको एक राइट अमाउंट में आपके फूड आइटम में लेना है। विटामिन B1 से क्या होगा, बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होगा। इसमें आपकी मसल्स वीक हो जाएंगे और आपके पास बहुत ही कम एनर्जी होगी जिससे कि आप काम कर सकें। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इससे आपके गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और कोई भी घाव भरने में बहुत लंबा समय लगता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसे रिकेट्स रोग हो सकता है, उसके बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे और बेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सारे विटामिन देखे, अब देखते हैं मिनरल के बारे में। अगर किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उसका बोन और टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और टूथ यानी दांत गिरना शुरू हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से ग्वेटर रोग होता है। इससे क्या होता है, गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है, ग्लैंड्स जैसे बन जाते हैं और बच्चों में इवन मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। यानी आयोडीन भी हमें बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, इससे हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। इसी के साथ ही चैप्टर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने अपने बैलेंस डाइट के बारे में जाना। डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस इस पार्ट से ज़रूर बनते हैं। वीडियो को आप देखते रहिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस तरीके से आपका हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th की पूरी साइंस की एनसीईआरटी कवर कराएंगे, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।